श्री शाम समर्थ फ्रेंड्स। आप सब ठीक है? कैसे है? अच्छे है ना? अच्छे ही हो गए और अच्छे ही रहिए फ्रेंड्स। और अमावस्या तो हो गई है और अमावस्या के उपाय भी मैंने आपको बताया है। अमावस्या को क्या करना है क्या नहीं है। और मैं आपको एक ऐसा खास व्रत बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। ये व्रत खास इसलिए है कि जो हमसे अनजाने से जो गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उससे हमारे घर में जो संतान उत्पन्न होती है वो मूक, बधिर और अपंग पैदा क्यों होती है, इसके मैं कारण बता रही हूँ आपको। इसका कारण क्या है और अनजाने में से जो हमसे किए गए पाप की वजह से हमारे घर में इस संतान पैदा होती है। तो सुनिए, आपको आप नए वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड्स, कि नए वीडियो यूट्यूब से आपको मिल सके, और शेयर कीजिए दूसरों तक की जानकारी पहुंच सके। देखो, शाम को आपको प्रदोष का जो आप व्रत सुने होगा, महीने में 2 प्रदोष आते हैं, शुक्ल पक्ष प्रदोष आता है, कृष्ण पक्ष प्रदोष आता है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रदोष का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है और इसके पूजन से एक संध्याकाल का पूजन होता है, एक सुबह का पूजन होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप संध्याकाल का पूजन करेंगे तो सुबह का पूजन अगर आप नहीं करते, समझो अगर आप रोज़ शंकर जी का स्नान करते हैं, तो आपको लगा कि अभी शाम को तो प्रदोष काल है तो शाम को कर लेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको सुबह का भी करना चाहिए और शाम को भी भगवान को स्नान करना चाहिए। ये हमारे ग्रंथ में लिखा है फ्रेंड्स। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती हूँ, जो हमारे ग्रंथ में लिखा है शिव महापुराण में, मैं वही आपको बता रही हूँ। तो सुबह शाम 2 बार अभिषेक करना पड़ता है। और शिवलिंग आपके पास अगर शिवलिंग नहीं है तो आप शिवलिंग घर में बना सकते हैं। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको मिट्टी चाहिए होती है। मिट्टी को छानना पड़ता है, पहले उसको गीली मिट्टी को सुखाना पड़ता है, फिर छानना पड़ता है। उसमें गुलाब जल, आप दही के बनाए तो दही डालना पड़ता है, कच्चे दूध डालना पड़ता है, कच्चे दूध बना रहे तो कच्चे दूध डालना पड़ता है, और कच्चे दूध डालने के बाद उसमें गुलाब जल डालना पड़ता है। आप किसके बना रहे हैं, घी के, शहद के, अलग अलग टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, उनका अलग अलग महत्व होता है, वो दूसरी बात है। वो ये ऐसे बनाना पड़ता है। अपनी अपना अंगूठा होता है उतने उतने ही बड़े होने चाहिए, और अपनी छोटी उंगली होती है जो सबसे कनिष्ठ उंगली होती है उतने ही मोटे होने चाहिए, इससे बड़े भी नहीं होने चाहिए। और उनका शाम को पूजा पाठ सब करके, पूजा आरती करके उनको विसर्जित करना पड़ता है, और दिया धूप दीप सब दिखा के। तो ये व्रत ऐसा है फ्रेंड्स, मृत्यु सुधर जाती है प्रदोष के व्रत करने से, ऐसे कहते हैं हमारे सभी महात्माओं कि 1 साल, 3 साल या 12 साल, आपने अगर 1 साल भी कर लिया तो आपके जीवन में उत्कर्ष हो जाएगा, ऐसे कहते हैं सभी महात्मा लोग ऐसे कहते हैं। एकादशी, जैसे कि आज समझो आज एकादशी पड़ गई, उसी दिन अगर प्रदोष लग गया तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक तुलसी का पत्ता मुंह में लेके उसको ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका पारना भी होता है और आपका प्रदोष का व्रत भी आपका नहीं खंडित होता है। तो आपको क्या करना है, फिर आपको सुबह में ग्रहण नहीं करना, तुलसी का पत्ता लेके, गंगा जल लेके आपको पारना कर लेना है, संकल्प छोड़ देना है, फिर शाम को एक समय भोजन कर सकते हैं। दिन भर आपको कुछ नहीं खाना है, शाम को एक समय भोजन करना है। इस प्रकार से आप अगर करेंगे, 1 साल भी करेंगे, तो आप आपके जीवन में आप परिवर्तन देखेंगे, खुद ही असर देखेंगे। अला बला सांप बिच्छू का डर, संतान नहीं हो रही है, तो ये सब परेशानी होती है, सब समाप्त होती है सब। और नर्मदेश्वर जी अगर आपके घर में है, नहीं है तो नर्मदेश्वर हर घर में बिठाने चाहिए। अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो झोपड़ी में वास्तु दोष नहीं लगता फ्रेंड्स, लकड़ी के मकान में वास्तु दोष नहीं लगता है। जहाँ हरिहर है वहाँ पे वास्तु दोष भी नहीं लगता है। जहाँ रुद्र को पूजते हैं, रुद्र की देखभाल हो जाती है, वहाँ पे भी दोष नहीं होता है। तुलसी, जहाँ जिसमें तुलसी गाय माता के लिए रोटी रोज निकलती है, और जिन घरों में गाय माता होती है या नहीं होती, उन घरों में अगर गाय की माता रोटी रोज निकली जाती है, उनके घर में भी दोष नहीं होते हैं। किन घर में होते संतान, जिन लोगों के घर में संतान समाप्त हुए गर्भ में, उन लोगों घर में पुत्र दोष होते हैं और वास्तु दोष भी होते हैं। इसलिए आपको प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, या फिर हरिवंश पुराण कथा सुननी चाहिए। ये दोनों उपाय है, आप प्रदोष का व्रत भी करिए, हरिवंश पुराण कथा भी सुनिए, जिससे आपको अगर विकलांग, मूक, बधिर पुत्र या पौत्र ना जन्मे, ये आपको ही नहीं आपके पुत्र वधु को भी ये हो सकता है। पुत्र वधु से
पुत्र से भी घर में अगर संतान अगर जन्म लेने से पहले ये नष्ट हो गई तो या करवा दी है तो पूर्वज चीखते हैं, उनके परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए पितर चीखते हैं, इसलिए जमीन में दोष उत्पन्न होते हैं। अनजाने में हो गया पाप तो प्रदोष को उपास करने से हमारे और ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करने से हमारे ये पाप समाप्त होते हैं। कम से कम घड़ी लगा के 15 मिनट 16 मिनट आपको जल धारा शिव जी को चढ़ाना चाहिए। अगर आपको सुबह की पूजा की है शाम को भी करनी चाहिए और दोनों प्रदोष करने चाहिए, शुक्ल पक्ष के भी कृष्ण पक्ष भी, ठीक है। और एक ऐसा ही शिवलिंग है नर्मदेश्वर, इनको बाणलिंग कहा जाता है। तो ये ऐसा है कि इनके ऊपर चढ़ाई के प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं, बाकी दूसरे जो होते हैं शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ते हैं वो नहीं ग्रहण कर सकते फ्रेंड्स। लेकिन नर्मदेश्वर पे जो प्रसाद चढ़ते हैं वो सब हम ग्रहण कर सकते हैं, पूरी फैमिली ग्रहण कर सकती है, प्रसाद ले सकते हैं और सबको बांट भी सकते हैं। इनको बाणलिंग बोलते हैं, नर्मदेश्वर बोलती है तो स्वयं सिद्ध होते हैं। इससे घर का कलह, विपत्ति, दरिद्रता, दुख सब समाप्त होता है, हमारी मृत्यु सुधरती है। देखो ऐसे हमारे ग्रंथ में लिखा है प्रदोष का व्रत करने से मृत्यु सुधरती है, हमारा जीवन सुधरता है और एकादशी करने से हमारे पितरों को तृप्ति शांति मिलती है। ये 2 व्रत है जो हमारे ग्रंथ में विशेष माने गए हैं। ये कृष्ण पक्ष के भी एक होते हैं, शुक्ल पक्ष के भी एक होते हैं। पति पत्नी में बनती नहीं है, कलह हो रहे घर में, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप नर्मदेश्वर जी घर में बिठाइए, प्रदोष का व्रत कीजिए, 1 साल करके देखिए, आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा और आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स।